हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथमेजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेजिक में एक बार फिर से, जिसमें आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी क्लास 10th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपका जो सिलेबस है उस पर यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट को इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट में जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से कंसेप्ट है, कौन से आपके क्वेश्चंस जिनको हमको यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में समझना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल वे में समझने वाले हैं, बिल्कुल लास्ट तक बनी रहेगा इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस इंट्रोडक्शन पार्ट वेरी क्लियरली। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम समझते हैं जो आपका चैप्टर का नेम दिया हुआ है, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर चैप्टर का नेम कौन सा दिया हुआ है आपका, रियल नंबर्स। तो आखिरकार ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स अपने आप में क्या होते हैं, है ना, पहले तो इस पर डिस्कस करिए। तो रियल नंबर्स एक टाइप है नंबर का। अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, सर ये कौन सा टाइप का नंबर होता है, तो नंबर सिस्टम में जब हम पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम में आपका जो फर्स्ट टाइप का यह नंबर आता है, मतलब नंबर सिस्टम का मतलब समझते हैं, नंबर का सिस्टम है ना। यहाँ पर हम किस चीज़ की बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे, तो हम यहाँ पर फर्स्ट टाइप का जो नंबर होता है वो होता है आपका नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वो टाइप के नंबर्स होते हैं जो स्टार्टिंग होती है जिनकी 1 से 2, फिर आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू द इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारे जितने भी नंबर्स रहते हैं ये हमारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, नेचुरल नंबर, मतलब ये हमारे सारे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम सेकंड टाइप के नंबर पर पहुंचते हैं जहाँ पर आपका होल नंबर्स होते हैं। अब ये होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर का मतलब होता है यहाँ पर होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सारे ही होल नंबर्स होते हैं। तो फिर सर इसमें डिफरेंस क्या है, बेटा डिफरेंस इसमें ये है कि यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर के साथ में जीरो भी ऐड हो जाता है, मतलब जीरो के साथ, जीरो की से स्टार्टिंग होती है, जीरो से लेकर तो इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स आपके होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, आता है इतना समझ में। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टाइप के नंबर पर। तो जो अगला टाइप होता है नंबर का वो होता है आपका इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स मतलब क्या, इंटीजर्स में अब यहाँ पर एक चीज ऐड हो जाएगी। देखिए अब आप यहाँ पर 1 2 3 तो हो गए ही, 1 2 3 से लेकर तो इनफाइनाइट तक आपके सारे नंबर्स कौन से क्या होते हैं, इंटीजर्स। साथ में जीरो भी होता है और इसके साथ में सर अब तो नंबर ही नहीं बचे, तो आप कौन से नंबर यहाँ पे लिखेंगे, तो बेटा नंबर है, ये तो आपके आधे ही नंबर हुए ये मान के चलो। अब यहाँ पर आपके जो जितने भी पॉजिटिव, ये आपके पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे साथ में। अब यहाँ पे आने वाले हैं एक और टाइप का नंबर, वो होगा आपका नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव जितने हैं वो आपके वो भी क्या कहलाएंगे, इंटीजर। सर -2 तक ही होता है, नहीं बेटे ये आपका इनफाइनाइट तक होता है, पूरा इनफाइनाइट। जैसे आपके पॉजिटिव नंबर्स है वैसे ही आपके नेगेटिव नंबर्स भी इनफाइनाइट रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के मतलब जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों ही हमारे इंटीजर्स होते हैं। और साथ में बीच में कौन है, सेंटर में कौन, यहाँ पर जीरो, तो जीरो भी हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। तो अब इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के नंबर पर जो कि आपका होने वाला है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर का मतलब होता है अब सर अब कौन से नंबर ऐड होंगे, बेटा अब भी ऐड होंगे इसमें, और वो ऐसे नंबर ऐड होंगे जैसे आपके 1 2 3 4 5 6 7 अप टू द इनफाइनाइट दिया हुआ है। तो अब ये आपके होल नंबर है, मतलब पूरे एक अपने आप में एक पूरा नंबर है। ठीक है, इसमें सारे होल नंबर्स इंक्लूड होगा ना, मतलब ये अपने आप में पूरा होल नंबर है। और उस होल नंबर को भी हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, मतलब भिन्न में, मतलब इनको बांटेंगे, मतलब अलग अलग पार्ट में बांटेंगे। जैसे एक लिखा हुआ 1, तो 1 को अगर मैं आपको कहूँ कि इसका 2 टुकड़े करने हैं, ठीक है, ये आप 1 मार्कर है। ठीक है, अब इसका मैं टुकड़ा तो नहीं करूँगा, है ना, लेकिन बाकी जैसे अगर अपन इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/2, मतलब 2 टुकड़े में इसको मैंने ब्रेक किया है। तो आपका जो एक पीस रहेगा ये 2 टुकड़ा है। ठीक है, फर्स्ट इसको हमने ब्रेक किया, ये ऐसे 2 पीस में। ठीक है, तो ये वाला जो पीस है ना ये हमारा 1/2 कहलाएगा, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, 1/2। तो ये यहाँ पर 1/2, 2/5, 6/9, -3/4, ये सारे ही नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर या फिर फ्रैक्शंस। ठीक है, आया समझ में। तो ये रेशनल नंबर का टाइप हुआ। आगे फिर इसके बाद अब आता है इर्रेशनल। अब इर्रेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है आपके वो नंबर्स जो कि आपके रेशनल नहीं हो, मतलब कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं जिनको। ठीक है, मतलब वहां पर आपका हो सकता है √5, √6। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। आता है इतना समझ में। अब यहाँ पर आगे हम जब बढ़ते हैं तो आगे अब आपके नंबर आ जाएंगे यहाँ पर कौन सा टाइप का नंबर आ जाएगा, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर का मतलब होता है आपके जितने भी
रेशनल और इरेशनल दोनों ही टाइप के नंबर आपके क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स। मतलब इसमें रेशनल कौन से होंगे, 1/2, 4/5, 6/9, 10/12, 100/15, 16, जो भी जितने भी नंबर्स हैं हमारे सारे रेशनल नंबर इसके अंदर आ जाएंगे, रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है, अभी रियल नंबर पर बेस्ड हमारा पूरा चैप्टर है, तो बिल्कुल अच्छे से समझना रियल नंबर्स क्या होते हैं। जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q का फॉर्म होता है, जहाँ पर Q 0 नहीं होता है। ठीक है, आता समझ में। 9 या फिर 9/4 या फिर 5/6, तो ये सारे हमारे रेशनल नंबर तो होंगे। अब रेशनल नंबर है, इसके बाद फिर इरेशनल का मतलब क्या, मतलब रूट के अंदर आने वाले नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स, मतलब दोनों में से कोई से भी नंबर होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स। तो अब आप पूछोगे सर ये जो 3 लिखा हुआ है रियल नेचुरल नंबर के अंदर आ रहा है, क्या ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता रियल नंबर? बेटा ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। क्यों है? क्योंकि देखिए रेशनल नंबर ये बोल रहा है, रियल नंबर की डेफिनेशन है कि रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल दोनों आएंगे। तो रेशनल क्या होता है, रेशनल के अंदर आपके इंटीजर्स भी हैं, आपके होल नंबर्स भी हैं, आपके नेचुरल नंबर्स भी हैं, है ना। और इरेशनल आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, मतलब ये इससे रिलेट मत करना कि इरेशनल के अंदर आपका रेशनल नंबर भी आ जाएंगे, नहीं, ये तो दोनों ऑपोजिट हैं, है ना, ये दोनों ऑपोजिट है, ये इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके रेशनल नंबर के अंदर क्या इंक्लूड है, इंटीजर। इंटीजर के अंदर होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर इंक्लूड है। ठीक है, तो आप अगर नेचुरल नंबर की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि वो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स भी हो जाएंगे, है ना, जैसे 4। ठीक है, अब 4 अपने आप में क्या है, रेशनल नंबर नहीं होगा, क्या होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे 4/1 क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 5 लिखेंगे तो 5/1 हम उसको लिख सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पर नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, आता है इतना समझ में। तो यह हो गई हमारी डेफिनेशन रियल नंबर्स की। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे इस चैप्टर में आने वाले कौन से टॉपिक्स हैं और कंसेप्ट्स हैं जिनको हमको समझना होगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट जो हमारा कंसेप्ट था व्हाट इज रियल नंबर्स, वो तो हमने क्लियर कर लिया हुआ कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेकंड टॉपिक पर जाने वाले हैं जिसमें लिखा हुआ आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहाँ पर मतलब जो अरिथमेटिक है उसकी फंडामेंटल थ्योरम को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्या है यहाँ पर हम पूरा अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या होती है, मतलब इस थ्योरम में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, जो जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। सर कंपोजिट नंबर मतलब क्या? बेटा कंपोजिट नंबर का मतलब होता है, जैसे अगर यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ और ये 4 जो है वो अगर अपने नंबर के अलावा, मतलब 4 के अलावा वो 2 किसी और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है ना। जैसे एक बड़ा नंबर लेते हैं यहाँ पे 16। ठीक है, अब यहाँ पर जो 16 है वो 16 से तो ऑब्वियसली डिवाइड होगा ही, मतलब अपने आप में जो नंबर कोई सा नंबर है। यहाँ पर उसके अलावा एक तो 16 से हो सकता है और एक 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते ही है ना। एक 2 ऐसे नंबर होते हैं जिनसे सभी नंबर डिवाइड होते हैं, मतलब जैसे अगर 5 लिखा है तो 5 अपने आप से डिवाइड होगा, अपने खुद के नंबर, मतलब 5 से तो डिवाइड होगा ही और साथ में 1 से भी होगा। तो 2 नंबर तो ऐसे हैं, लेकिन उसके अलावा तीसरा कोई सा अगर ऐसा नंबर आता है, मिलता है जो उसको डिवाइड कर सकता है, तो जैसे अब यहाँ पर 16, 1 के अलावा 4 भी तो है, 2 भी तो है, 8 भी तो है, जिससे ये नंबर डिवाइड हो सकता है। तो ये अगर 1-2 से ज़्यादा नंबर, मतलब कि अपने आप वो जो नंबर है उससे और 1 से, है ना, दोनों से अगर वो डिवाइड, उसके अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड होता है तो वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाता है। सर अगर नहीं हुआ, मतलब जैसे अगर यहाँ पर हमने 5 को देखा तो 5 तो सिर्फ 5 से और 1 से ही डिवाइड होगा, ना तो वो 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 4 से होगा, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? वो बेटा हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा, जिनके बारे में अभी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आया समझ? तो यहाँ पर ये जो कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस चीज में, किस वे में, किस तरीके से? एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब 16 एक ऐसा नंबर है, 16 जो है वो हमारा कंपोजिट है, तो ये हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसको लिख सकते हैं किस तरीके से कि उसका प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट? प्राइम्स के। प्राइम्स मतलब वो नंबर जो सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, जैसे 2 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ। ठीक है, ये सारे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे इतने और भी नंबर हैं आगे, है ना, इनफाइनाइट, जो कि सिर्फ अपने ही नंबर से या फिर 1 से डिवाइड हो, तो ये हमारे सारे प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, प्राइम नंबर हुए। अब हमको इसको प्रोडक्ट मतलब कि गुना, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लीकेशन के वे में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 जा 16 होता है ना, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा
8, 8 टू जा 16, ठीक है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 2 जा 16। तो 2 अपने आप में एक प्राइम नंबर है या नहीं है? ऑब्वियसली है। तो हमने इसको प्राइम नंबर्स के प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया कि नहीं कर दिया, है ना। यहाँ पर 2 है, उसको मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पर हमारा 16 आ गया। तो हमने कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर दिया हुआ है प्रोडक्ट के वे में। किस चीज़ के प्रोडक्ट? यहाँ पर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, ठीक है। और वो कैसे करते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, एलसीएम आपने निकाला होगा, है ना। जब आज क्लास 8th 9th 7th 5th से ही आ जाता है वैसे तो, है ना। तो हम कैसे एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पर 16 लिखा हुआ है तो इसको पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे 2 से जा रहा है तो ये हम 2 8 जा 16 कर देंगे फिर, है ना। तो हम ऐसे निकालते हैं क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर आपका 4 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका 6 नहीं आएगा, यहाँ पर आपका 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 13, ठीक है। आया समझ में? तो मतलब एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट के वे में। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, है ना। और किस नंबर के मल्टीप्लीकेशन? प्राइम नंबर्स के, ठीक है। और अब आप आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब ये जो फैक्टराइजेशन होता है ना वो यूनिक होता है। यूनिक मतलब अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर, मतलब ये अपने आप में यूनिक रहता है। ये हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इसकी जगह 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता है। जैसे अगर एक और नंबर यहाँ पे लेकर आते हैं 18, ठीक है। अब 18 का अगर हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कितना? ये आएगा 2 9, ये हो जाएगा हमारा 3 3, ठीक है 3। अब ये हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। कोई सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पर हमारा कंपोजिट नंबर आया? नहीं, यहाँ पर सारे प्राइम नंबर्स रहेंगे, ठीक है। ये हमारी कंडीशन क्लियर हुई। अब साथ में कह रहे हैं यहाँ पर कि ये यूनिक होगा। यूनिक मतलब इसके अलावा दूसरे नहीं आएंगे। यहाँ पर 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 2 की जगह 3 मल्टीप्लाई, इनका मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है। मतलब पहले यहाँ पे हमने 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो 3 6 जा 18, फिर 2 से करा तो ऐसे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, लेकिन आएंगे यही फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स नहीं आएंगे। तो ये इसकी मीनिंग हुई। तो पूरा ये जो थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये हमें कहता है कि इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन रहता है वो यूनिक रहता है, और साथ में हम जो कंपोजिट नंबर है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। आया समझ में? नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ अब इतना समझने के बाद में हम यहाँ पर पहुंचते हैं 3rd नंबर के टॉपिक पर, जो कि होने वाला है यहाँ पर हमारा फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब एलसीएम को और एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले एलसीएम एचसीएफ पता तो होगा, आई थिंक यू आर वेल नोन अबाउट दिस वन टॉपिक, है ना। ये तो पता ही होगा, है ना, कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ होता है, नहीं भी पता है तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका मतलब होता है कि जैसे कोई से मल्टीपल्स हमको फाइंड आउट करना, जैसे सपोज कि हमने 2 नंबर को मल्टीपल्स उसके फाइंड आउट करने हैं 2 नंबर्स के, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम समझते हैं 4 और 5 के, इनके मल्टीपल्स क्या? मल्टीपल्स मतलब इसका टेबल, है ना। टेबल मतलब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16, है ना, 20 24। ये हमारे फैक्टर्स हो गए किसके? 4 के। 5 के फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे? 5 के हो जाएंगे 10 15 20 25 30। ये हमारे सारे फैक्टर्स हो गए किसके? 5 के, सॉरी मल्टीपल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हमें कॉमन मल्टीपल्स हटाना पहले तो, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या? अब यहाँ पर जैसे यहाँ 20, यहाँ पे 20, ठीक है। आगे और भी कॉमन मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मिल जाएगा आपको 40, यहाँ भी 40 मिलेगा आपको, है ना, इसके मल्टीपल्स में। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है? कॉमन भी मिल गया, लेकिन आपको निकालना, आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? लीस्ट मतलब सबसे छोटा, वो सबसे छोटा होता है हमारा 20, ठीक है। यहाँ पर 20 हो गया जैसे, ठीक है। तो अब ये हमारा एलसीएम हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें ये तो हमने प्रैक्टिकली देख लिया, लेकिन अब फाइंड आउट कैसे करते हैं? इसकी जो टेक्निक रहती है वो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। जैसे यहाँ पर आपको, तो अब सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल के वे में देखते हैं, जिससे हमको फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ 20 एंड 10, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हमको इन दोनों को साथ में लेना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 10 जा 20 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 होने के बाद में ये हमारे पास 5 5 आ गया, 5 1 जा 5 1 जा 5, ठीक है। आया इतना समझ में? अब ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसके, तो ये 2 मल्टीप्लाई 5 यानी 20 आ गया, ठीक है। तो ये एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 20। इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। एचसीएफ में कुछ नहीं करना, आपको सेपरेट करना है। एचसीएफ में आपको सेपरेटली यहाँ पर फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद फिर हम उसको कॉमन, उसमें हम नंबर देखेंगे, ठीक है। 2 10 जा 20 हो गया, 2 5 जा 5 1 जा 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर आपका 2 दिख रहा है क्या? तो अब यहाँ पर आपका 2 है, ठीक है। यहाँ कहीं पे 2 है क्या? नहीं है।
यहाँ पर 5 है, यहाँ कहीं पर 5 है, यस यहाँ पर 5 है, तो आपका 5 कॉमन आ जाएगा। अब क्या हो बाई चांस, ये तो आपका 5 हमारा क्या हो जाएगा, ये HCF, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट करते हैं क्या, HCF, और ऐसे फाइंड आउट हम क्या करते हैं, LCM। तो LCM और HCF को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इतना समझ में आया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 5, ठीक है। अब सपोज कि यहाँ पे 6 होता, यहाँ 6 डायरेक्टली तो नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है हमारा। ये जैसे अगर आपका यहाँ पर 3 है और यहाँ भी आपका 3 है, तो ये 3 और 3 ये भी कॉमन हो जाता, मतलब एक बार 3 आ जाता, 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा HCF फाइंड आउट होता है और LCM हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इतना आया समझे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला है आपका। सो अब यहाँ पर लास्ट टॉपिक करने वाला है आपका स्टूडेंट, यहाँ पर 4th नंबर का, जो कि रिलेशन बिटवीन द LCM एंड HCF, मतलब LCM और LCF के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ना, मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो LCM जो है, जैसे हम LCM फाइंड आउट करते हैं या HCF फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम हमको कितने नंबर चाहिए वहाँ पर, 2, है ना, एटलीस्ट, मतलब हमारे पास 2 नंबर तो होने ही चाहिए। तो दोनों नंबर का, जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर हुआ, ये आपका हुआ सेकेंड नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है ना, मतलब उसका उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारा LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल रहता है। जैसे अब यहाँ पर एग्जांपल के वे में देखते हैं, 2 और 5 का आपको क्या फाइंड आउट करना है, LCM और HCF। तो 2 5 को यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं, LCM फाइंड आउट करेंगे पहले, 2 1 2 5 1 5, ठीक है। तो 2 5 10 हमारा क्या हो गया है, LCM हो गया, ठीक है। HCF फाइंड आउट करेंगे तो 2 का अलग निकालेंगे तो 2 1 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 1 5 हो जाएगा। सर अब यहाँ पर ना तो 2 आ रहा है मतलब कॉमन, और ना ही 5 आ रहा है, मतलब इसके पास 2 है तो उसके पास 2 नहीं है, इसके पास, यहाँ पर हमने 5 लिखा हुआ तो यहाँ हमारा 5 आई नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो नंबर है 2, वो 2 से डिवाइड हो सकता है, 1 से भी तो हो सकता है बेटा, 5 जो है वो आपका 1 से भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना आ जाएगा, 1, मतलब 1 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो HCF आ गया आपका 1 और LCM आ गया आपका 10। तो फर्स्ट नंबर कौन सा था यहाँ पर हमारा, 2, सेकेंड नंबर हमारा कौन सा है, 5, LCM इसका क्या निकला है यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा, और HCF हमारा 1। तो 10 1 कितना होता है, 10, और 2 5 10 इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन होता है LCM और HCF के बीच में, ठीक है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर हमारा पूरे सारे कंसेप्ट हमने अभी आज देखे हैं, जो कि आपको इस चैप्टर में मिलने वाले आगे, ठीक है। ये हमने क्यों पढ़ा, ताकि आपको जो क्वेश्चंस आप करोगे एक्सरसाइज में, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस ना हो, मतलब पता तो होना चाहिए कि मतलब हमको किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं और ये क्वेश्चन किस बेस पर होगा। तो ये सारे कंसेप्ट हमने आज क्लियर किया है। तो अब आई होप यू विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल डिस्कस अबाउट द 1.1 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हमारी एक्सरसाइज होगी 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ हम मिलते हैं। और अब इस वीडियो में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन डाउट क्वेरी आपके माइंड में रहा हो तो देन यू कैन आस्क मी थ्रू इन द कमेंट बॉक्स वेरी फ्रीली, ठीक है। और अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। सो नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।